अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री की जिसके पास सिर्फ एक शेरवानी थी। जब तक वो शेरवानी खो नहीं गई तब तक उन्होंने दूसरी शेरवानी नहीं खरीदी। शराब सिगरेट पीने वालों से सख्त नफरत थी और शराब सिगरेट पीने वालों को कभी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए मैदान में नहीं उतारा। 4 दशकों तक कांग्रेस में रहे, लेकिन यूपी में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, सत्ता के शीर्ष तक पहुंचे, लेकिन हमेशा पहचान एक किसान नेता के रूप में कमाई। हम बात कर रहे हैं चौधरी चरण सिंह की। तो अनसुनी कहानियों के इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आज तक आपको पता नहीं होगी। चौधरी साहब 1967 में पहली बार यूपी के मुख्यमंत्री बने। उस समय तक उनके पास एक ही ऊनी शेरवानी थी, वो भी काफी पुरानी हो गई थी, इसलिए कुछ एक जगहों पर वो फट गई थी। चौधरी साहब ने उसे रफू करने के लिए दर्जी के पास भेजा। कुछ दिनों बाद जब चौधरी साहब का स्टाफ शेरवानी लेने पहुंचा तो दर्जी ने कुछ दिनों बाद आने को कहा। ऐसा कई बार हुआ। एक दिन उनके स्टाफ ने सख्ती से पूछा तो दर्जी ने डरते हुए कहा, हुजूर वो शेरवानी गलती से कहीं गुम हो गई है। चौधरी चरण सिंह का स्टाफ ये सुनकर घबरा गया। उन्हें पता था कि फिजूल खर्ची और लापरवाही दोनों ही चीजें चौधरी साहब को सख्त नापसंद थी, लेकिन चौधरी साहब को बताने के सिवा दूसरा कोई चारा भी नहीं था। लिहाजा उन्हें पूरी बात बताई गई। चौधरी साहब कुछ देर चुप रहने के बाद बोले, अब कर ही क्या सकते हैं, दर्जी बेचारा गरीब आदमी है, कहां से भरपाई करेगा। चलो इसी बहाने नई शेरवानी बन जाएगी। इस बार जो शेरवानी बनवाई गई उसे चौधरी चरण सिंह ने 1978 तक पहना। चौधरी साहब के देसीपन का अंदाजा आप इस दिलचस्प किस्से से लगा सकते हैं। घटना 1977 की है, जब चौधरी चरण सिंह केंद्र में गृह मंत्री थे। जब वो मेरठ दौरे पर सर्किट हाउस पहुंचे तो वहां उन्हें किसी ने भुट्टे खाने को दे दिए। चौधरी साहब को गन्ने, भुट्टे और आम बेहद पसंद थे। इन्हें खाने का तरीका भी उनका एकदम देसी था। अब जिस समय चौधरी साहब भुट्टे खा रहे थे, उसी समय एक और वरिष्ठ नेता भी उनकी देखा देखी भुट्टे खाने लगे। थोड़ी देर बाद चौधरी चरण सिंह ने देखा कि वो भुट्टे के दाने हाथ से निकाल निकाल कर खा रहे थे। अब चौधरी साहब से रहा नहीं गया। वो बोले, भाई जी ये चने नहीं हैं, भुट्टे हैं, इन्हें मुंह लगाकर ही खाया जाता है। फिर वो नेताजी भी हंसते हंसते चौधरी साहब की तरह भुट्टा खाने लगे। चौधरी चरण सिंह क्रिकेट को बहुत नापसंद करते थे। क्रिकेट के प्रति अपनी नापसंदगी को वो सार्वजनिक तौर पर भी प्रकट किया करते थे। एक बार तो उन्होंने कह भी दिया था, रेडियो पर क्रिकेट की रनिंग कमेंट्री को बंद करवा देना चाहिए। ये 5-5 दिन तक लोगों को निठल्ला और बेकार बनाए रखता है। देश के लोगों की वर्किंग कैपेसिटी पर बहुत बुरा असर डालता है। क्रिकेट के दीवाने देश में कोई नेता इस तरह की बात करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। क्रिकेट ही नहीं, उन्हें फिल्में भी पसंद नहीं थी, लेकिन उन्हें पढ़ना और पत्राचार बहुत पसंद था। चौधरी साहब शराब सिगरेट पीना तो दूर, इसे पीने वालों को भी बहुत नापसंद करते थे। यहाँ तक कि बीकापुर में आयोजित सभा में चौधरी साहब ने मतदाताओं से कहा था कि अगर उनकी पार्टी का प्रत्याशी चारित्रिक रूप से पतित हो, शराब पीता हो या किसानों मजदूरों से धोखा करता हो तो वो उसे हराने में संकोच न करें। चौधरी चरण सिंह अपने आदर्शों के लिए बहुत चर्चित रहे। उन्होंने कभी चुनाव लड़ने के लिए या पार्टी फंड के लिए किसी बिजनेसमैन का साथ नहीं लिया। वो कहा करते थे कि अगर उनसे पैसा लिया तो उनके हिसाब से कानून बनाना पड़ेगा। आम लोगों से पैसे लूंगा तो आम जनता के लिए कानून बनाऊंगा। चौधरी साहब ने एक बार पार्टी फंड में जमा 9 लाख रुपए वापस करा दिए थे। इसका किस्सा ये है कि फैजाबाद जिले की टांडा तहसील में चौधरी के समर्थक एक युवा नेता थे, गोपीनाथ वर्मा। एक बार विधानसभा चुनाव के लिए टिकट के लिए निवेदन करने गए तो उन्हें चौधरी साहब से जवाब मिला, क्षेत्र में जाओ, सूचित कर दिया जाएगा। डरते डरते उन्होंने कहा, कैसे सूचित कर दिया जाएगा? प्रदेश अध्यक्ष जी ने मेरा नाम काट दिया और उसकी जगह एक शराब व्यवसायी का नाम लिख लिया है। चौधरी साहब ने उस समय प्रदेश अध्यक्ष रहे रामवचन यादव से पूछा तो उन्होंने बताया, क्या करूं, मजबूरी है। व्यवसायी ने पार्टी के लिए 9 लाख रुपए दिए हैं। इस पर चौधरी साहब बिफर पड़े और बोले, मजबूरी आपकी होगी, पार्टी की कोई ऐसी मजबूरी नहीं है।
आप व्यवसायी को उसके 9 लाख लौटा दें। हम किसी शराब व्यवसायी को प्रत्याशी नहीं बनाएंगे। और गोपीनाथ का टिकट पक्का हो गया। जब 1 अप्रैल 1967 को उन्होंने कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने रोते हुए भाषण दिया था कि सारी उम्र उन्होंने कांग्रेस संस्कृति में बिताई है, अब उसे छोड़ते हुए उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है। पार्टी छोड़ने के 2 दिन बाद चौधरी साहब ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली और उनके नेतृत्व में यूपी में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो अलहदा सरकार थी, जिसमें जनसंघ भी थी, सोशलिस्ट पार्टी भी थी, प्रजा सोशलिस्ट भी थी, कम्युनिस्ट भी थे और स्वतंत्र पार्टी भी थी। ये चौधरी चरण सिंह ही थे जिन पर सभी दूसरी पार्टियों ने भरोसा जताया। आप कह सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह भारतीय राजनीति के असली चौधरी थे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।